अगर हम प्योर लाइंस मिलने के बाद इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना, we continue this inbreeding, so what will happen, because the dominant character already they have been expressed, okay, still we continue the inbreeding, so what will happen, the recessive genes, they are the lethal one, they are not the express one, because most of the recessive genes they show the lethality, okay, so recessive genes now they show the homozygosity, वो homozygous होने शुरू हो गए, and when they become homozygous, what happen, they get expressed, so they get expressed, who get expressed, the recessive genes, they get expressed because now they are showing the homozygosity, and when they are expressed, so what happen, they make the animals quality, ठीक है ना, they depletes, if the gene is expressed, it depletes animals, it depletes animals quality, it depletes animals क्वालिटी, एनिमल की क्वालिटी, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वगैरह वो सब रिड्यूस हो जाती है, डिप्लीट्स द एनिमल क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी भी क्या कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी एंड डिप्लीट्स द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल, decrease the quality and the productivity of animal, and this condition is called as inbreeding depression. It is called as inbreeding depression. So it is the adverse effect. देखिए, it is not the objective of इनब्रीडिंग, प्लीज याद रखिएगा, इनब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन करवाना है, इनब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमको किसको लाना है, प्योर लाइंस को लाना है। ये कंडीशन है, फिर से देख लीजिए, ये कंडीशन है कि अगर हमने प्योर लाइंस मिलने के बाद भी कंटिन्यू रखी 4 से 6 जनरेशन के बाद भी अगर हम कंटिन्यू करते हैं, किसको कंटिन्यू करते हैं, अगर इनब्रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन प्योर लाइन हमको मिल गया, जो भी मैक्सिमम डोमिनेंट जीन थे वी हैव ऑलरेडी गॉट द डिजायर करेक्टर, मैक्सिमम डिजायर करेक्टर, बट स्टिल इफ वी कंटिन्यू द इनब्रीडिंग देन व्हाट विल हैपन, नाउ द रिसेसिव जीन्स जो छुपे हुए होते हैं, द रिसेसिव जीन वो क्या शो करने लगेंगे, होमोजाइगोसिटी, वो क्या शो करेंगे, होमोजाइगोसिटी शो करने लगेंगे, और जब वो होमोजाइगोसिटी शो करेंगे तो ये रिसेसिव जीन क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, और ये अगर एक्सप्रेस हो गए तो ये डिप्लीट कर देते हैं किसकी क्वालिटी को, एनिमल की क्वालिटी को डिप्लीट कर देते हैं, और साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर देते हैं बेटे, वो उसको कम कर देते हैं। जब एनिमल की क्वालिटी कम हो जाए, एनिमल की प्रोडक्टिविटी एनिमल की कम हो जाए, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज दोनों वाइज कम हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने आपको डिस्कस किया किसके बारे में, इनब्रीडिंग के बारे में। एक बार रिवाइज करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैंने स्टार्ट किया था किससे, इनब्रीडिंग से, प्लीज़ देख लीजिए यहाँ पर, फाइनल रिवीजन में आपसे ले रहा हूँ यहाँ पर। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इनब्रीडिंग, what is inbreeding. So inbreeding is the cross between, it refers to the cross between, mating between, the first word important is related animals, that is of same breed के बीच में, related animals के बीच में जो क्रॉस हुआ उसको हमने क्या नाम दिया, inbreeding, and this cross is made up to 4 to 6 generation. NCERT says that cross is made with to 4 to 6 generation. क्लियर हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया इनब्रीडिंग में इन्वॉल्व होता है क्या, सिलेक्शन। इनब्रीडिंग में क्या इन्वॉल्व हुआ, सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन, सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल, ग्रुप है एनिमल्स का, उसमें हम ढूंढे, हमको कुछ करेक्टर मेल्स के डोमिनेंट किसी में लग रहे हैं, कुछ करेक्टर फीमेल्स के डोमिनेंट लग रहे हैं, तो हमने सिलेक्शन किया। और जब सिलेक्शन किया तो अपने आप, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो कुछ ट्रेड्स का हम अपने आप क्या करेंगे, रिजेक्शन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अनडिजायर्ड ट्रेड्स या जीन्स का हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला कि जब भी हम सिलेक्शन करते जाएंगे तो होमोजाइगोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। होमोजाइगोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। जब होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो डिजायर्ड ट्रेट्स क्या करेंगे, अपीयर होंगे। डिजायर्ड ट्रेट्स क्या करेंगे, अपीयर होंगे। और मैंने बोला कि जब बढ़ती जाएगी तो वी विल फाइनली गेट द
प्योर लाइंस, हमको क्या मिल जाएंगे, प्योर लाइंस हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। ये कंडीशन अलग थी, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये कंडीशन है कि इफ इन ब्रीडिंग इज कंटिन्यूड इट कॉजेस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इट कॉजेस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इट कॉजेस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दिस इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स ओके ऑफ सेम ब्रीड। ये जो एनिमल्स हैं दे आर ऑफ सेम ब्रीड, दे आर ऑफ सेम ब्रीड, ठीक है ना। ये ग्रुप ऑफ एनिमल है, सेम ब्रीड, मेल फीमेल दोनों है। सो इन फ्रॉम दिस ग्रुप वी हैव सिलेक्टेड द सुपीरियर मेल एंड सिलेक्टेड द सुपीरियर female ठीक है ना, in terms of certain character. So the word satisfy here selection. We have selected this green one, we have not selected the blue one. So when we have not selected the blue one, क्या ये ब्लू वाले ट्रेड्स हमको अगली प्रोजेनी में मिलाई दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो यानी वो क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, एलिमिनेशन। तो जब भी हम सिलेक्शन करेंगे क्या होगा, एलिमिनेशन। ये वाले ट्रेड्स हमको दिखाई देंगे प्रोजेनी में, यानी होमोजाइगोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। होमोजाइगस होंगे तभी तो करेक्टर अपीयर होंगे यहाँ पे, तो होमोजाइगोसिटी क्या करती है, बढ़ती है। सो एवरी क्रॉस, जब हम यहाँ पे मान लीजिए क्रॉस किया, हमको यहाँ प्रोजेनी मिली, इनकी जनरेशन मिली, एक जनरेशन मिल गई, मान लीजिए F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन। हर जनरेशन में हमने क्या करना है, सिलेक्शन। हर जनरेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन। हर जनरेशन में होमोजाइगोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, और ये बढ़ते बढ़ते जाएगी। तो हमने बोल दिया हमको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, प्योर लाइंस। हमको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, प्योर लाइंस मिल जाएंगे। मैक्सिमम डिजायर कैरेक्टर जब ऑब्टेन हो गए तो हमने बोल दिया हमको क्या मिल गए, प्योर लाइंस। हमको क्या मिल गए, प्योर लाइंस। अब प्योर लाइंस हमको मिल गए हैं। अब इन प्योर लाइंस में अगर हम कंटिन्यू कर दें किसको, इन ब्रीडिंग को कंटिन्यू कर दे। इन ब्रीडिंग को क्या कर दिया हमने, अगर इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, जब कंटिन्यू कर दिया तो व्हाट विल हैपन, द रिसेसिव जीन्स नाउ शो द होमोजाइगोसिटी। जो रेसेसिव जीन्स थे, ठीक है ना, रेसेसिव मींस जो हिडन जीन्स थे, ठीक है ना, रेसेसिव जीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम they are harmful, they are harmful. So what happened when they show the homozygosity, because we are continuing the inbreeding, so when they show the homozygosity, ठीक है ना, they become homozygous, and when they become homozygous they get express, ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। और जब एक्सप्रेस हो जाएंगे तो दे डिप्लीट्स द क्वालिटी ऑफ एनिमल, दे डिप्लीट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल, एंड दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनब्रीडिंग, दिस इज ऑल अबाउट द इनब्रीडिंग। एम आई क्लियर? नाउ आफ्टर इनब्रीडिंग we come to outbreeding. आउटब्रीडिंग मैंने आपको इनब्रीडिंग के बारे में पढ़ाया। नाउ कम टू द आउटब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग देखिए, इनब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या थी, द क्रॉस वाज मेड बिटवीन अगर आपको याद हो इनब्रीडिंग में मैंने वर्ड यूज किया था रिलेटेड एनिमल्स। क्या वर्ड यूज किया था, रिलेटेड एनिमल्स। यहाँ पर आउटब्रीडिंग में द क्रॉस इज मेड बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। क्रॉस इज मेड बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स, ठीक है ना। यहाँ पे एनिमल रिलेटेड नहीं है, वहां पे एनिमल कैसे थे, रिलेटेड। तो हियर द क्रॉस इज मेड बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स of same breed or different breed, of same breed or of different breed. So this is the definition. So this is the definition for outbreeding, that the cross or the mating is made between the, important word is unrelated animals. इंपॉर्टेंट वर्ड इज अनरिलेटेड एनिमल्स, और वो अनरिलेटेड एनिमल्स सेम ब्रीड भी हो सकते हैं या डिफरेंट ब्रीड भी हो सकते हैं। वो सेम ब्रीड भी हो सकते हैं या डिफरेंट ब्रीड भी हो सकते हैं। अब सेम ब्रीड में या डिफरेंट ब्रीड आउटब्रीडिंग में यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर द वर्ड इज आउट क्रॉसिंग। आउटब्रीडिंग
प्लीज देखिए, आउटब्रीडिंग इज द क्रॉस विच इज मेड बिटवीन, इट इज अ क्रॉस विच इज मेड बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। पहली चीज, अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्रॉस हो रहा है, जहाँ पे ब्रीड सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों एस्पेक्ट, दोनों पॉसिबिलिटी है। और उसका पहला टाइप मैंने लिया आउट क्रॉसिंग। पहला टाइप मैंने क्या लिया? आउट क्रॉसिंग। सो हियर, यहाँ पर आउट क्रॉसिंग देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो हियर द क्रॉस इज मेड बिटवीन, cross is made between same breed, cross is made between same breed, सेम ब्रीड। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आया सेम ब्रीड। तो यही तो किसमें था, सेम वी हैव स्टडीड इन, सेम वी हैव स्टडीड इन इनब्रीडिंग आल्सो। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस हियर। हियर आल्सो द क्रॉस इज मेड बिटवीन द सेम ब्रीड, but their ancestors are not common, for 4 to 6 generation, 4 to 6 generation, 4 to 6 generation। This is the difference with the inbreeding। इनब्रीडिंग में रिलेटेड एनिमल्स थे, इनब्रीडिंग में रिलेटेड एनिमल्स थे, रिलेटेड बाय डिसेंट। वर्ड क्या आया था? रिलेटेड बाय डिसेंट। यहाँ पर आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड तो है इनब्रीडिंग के तरह, वहाँ पर इनब्रीडिंग के तरह सेम ब्रीड तो है, लेकिन यहाँ पे इनके एंसेस्टर्स जो हैं, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन नहीं होते हैं। कितने जनरेशन तक? 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं होते हैं। सपोज मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, suppose the male is from this place, that is Kota only, and female is from the Jaipur, ठीक है ना? both are of same breed, both are of same breed। क्या उनके ancestor same है? No, they don't have the common ancestor, and if we make the cross between these two, the cross is called as outcrossing, it is called as outcrossing। the breed is same, once again look here, the breed is same like the inbreeding, but in inbreeding the ancestors were same। कॉमन रिलेटेड डिसेंट एक वर्ड आया था, यहाँ पर रिलेटेड डिसेंट नहीं आ रहा है, सेम ब्रीड जरूर है यहाँ पर, बट देयर एंसेस्टर्स आर नॉट कॉमन फॉर 4 to 6 जनरेशन, एंसेस्टर्स आर नॉट कॉमन फॉर 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन तक उनकी जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं। एम आई क्लियर? हियर द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, हियर द प्रोडक्ट, जो हमको प्रोडक्ट मिला, जो हमको क्रॉस करके प्रोडक्ट मिला, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड आउटक्रॉस, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड आउटक्रॉस। जो प्रोडक्ट हमको मिला वो क्या हुआ? इट इज द आउटक्रॉस, इट इज द आउटक्रॉस। एंड लास्ट वन, नॉट द हेड, ठीक है ना? इट हेल्प्स, दिस प्रैक्टिस आउटक्रॉसिंग हेल्प्स, इट हेल्प्स टू ओवरकम, इट हेल्प्स टू ओवरकम what? The word is inbreeding, inbreeding depression, inbreeding depression। so inbreeding depression, ये यहाँ पर ये आपसे मैंने डिस्कस किया किसके बारे में? आउट क्रॉसिंग के बारे में। फिर से देख लीजिए, आउट ब्रीडिंग में मैंने बोला, इनब्रीडिंग मैंने आपको पढ़ाया, इन इनब्रीडिंग द क्रॉस वाज मेड बिटवीन द रिलेटेड एनिमल्स, रिलेटेड बाय डिसेंट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना? रिलेटेड एनिमल्स फॉर 4 to 6 जनरेशन, सेम ब्रीड। ओके, यहाँ पर सेम ब्रीड हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो जब सेम, यहाँ पर फिर मैंने आपसे डिस्कस किया किसके बारे में? आउट क्रॉसिंग। क्या बोला मैंने? आउट ब्रीडिंग के टाइप ले रहा हूँ मैं, तो आउट क्रॉसिंग लिया। द क्रॉस और द मेटिंग इज मेड बिटवीन द सेम ब्रीड। लुक हियर, द वर्ड इज सेम ब्रीड, दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। Here the cross is made between the same breed। Look here, same breed, यहाँ पे भी सेम, हमने ये इनब्रीडिंग में भी पढ़ा था, यही हमने इनब्रीडिंग में भी पढ़ा था, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ? वहाँ पे एंसेस्टर सेम थे, बट हियर द एंसेस्टर्स आर डिफरेंट, एंसेस्टर्स आर नॉट कॉमन, एंसेस्टर्स आर नॉट कॉमन फॉर 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन तक इनके एंसेस्टर्स जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको मिला, जो प्रोडक्ट हमको मिला, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड आउटक्रॉस। जो प्रोडक्ट हमको मिलता है इनके क्रॉस करने से उसको हम क्या बोलते हैं? आउटक्रॉस बोलते हैं। एंड इट हेल्प्स टू ओवरकम, इट हेल्प्स टू ओवरकम व्हाट? इनब्रीडिंग
depression. It helps to overcome inbreeding depression. Inbreeding depression जो हुआ था, जब भी कहीं एनिमल्स में हो जाता है तो हम अनरिलेटेड सेम ब्रीड से क्रॉस कराते हैं. इस प्रैक्टिस को हमने क्या बोल दिया? आउट क्रॉसिंग. इट इज कॉल्ड एज आउट क्रॉसिंग. तो आउट क्रॉसिंग मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होती है, कैसे होती है. नाउ कम टू after outcrossing, the second one, it is known as crossbreeding. It is called a second one is crossbreeding. Second को क्या नाम दिया हम लोगों ने? Crossbreeding नाम दिया. Now here क्या होगा यहाँ पर? Let us see here the cross is made between, मेटिंग की बात कर रहे हैं. The cross is made between the word here is different breeds. इससे पहले वाले में क्या था? आउट क्रॉसिंग में क्या था? मैंने क्या बताया था उसमें? आउट क्रॉसिंग में कि ब्रीड सेम थी लेकिन एंसेस्टर्स कॉमन नहीं थे. आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम थी बट एंसेस्टर्स वर नॉट कॉमन. एंसेस्टर्स कॉमन नहीं थे. और क्रॉस ब्रीड में क्या हुआ? हियर द क्रॉस इज मेड, मेटिंग इज डन बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स. यहाँ ब्रीड ही डिफरेंट हो जाती है तो क्रॉस इज मेड बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड. तो कोई रिलेटेड या रिलेशन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. तो सिंपल याद रखिए, हियर द क्रॉस इज मेड बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड. हियर द क्रॉस इज मेड बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड. अब यहाँ पर भी सेम देखिए, डिफरेंट ब्रीड हमने लिया है. मान ले यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल, इफ यू मेक द क्रॉस बिटवीन वर्ड इज मेरिनो रैम्स, ठीक है ना, ये शीप, और इसका क्रॉस करा था हमने किससे? वी मेक द क्रॉस विद द वर्ड इज बीकानेरी इवीज. वी मेक द क्रॉस बिटवीन बीकानेरी इवीज, ठीक है ना. ये भी शीप है, ऑब्वियसली ये भी क्या है? शीप है. अब देखिए यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया, फिर से देखिए, हमने सिलेक्शन किया मेरिनो रैम्स जो कि क्या था? सुपीरियर मेल. हमने सिलेक्शन किया किसका? बीकानेरी ईव्स जो क्या थी? सुपीरियर फीमेल. तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ब्रीड क्या हो गई? डिफरेंट हो गई. ब्रीड कैसी हो गई? डिफरेंट हो गई. मेरिनो रैम्स शीप हो गया, ठीक है ना, मेल शीप हमने लिया. मेरिनो रैम्स जो है वो इंडिया की ब्रीड नहीं थी, वो कैसी ब्रीड है? बाहर की ब्रीड है. तो ये कैसी ब्रीड हो गई? एग्जॉटिक ब्रीड. ये ब्रीड कैसी हो गई? एग्जॉटिक ब्रीड हो गई. और ये जो ब्रीड थी कैसी ब्रीड थी? ये देसी ब्रीड. ये कैसी ब्रीड थी हमारी? यहाँ पे देसी ब्रीड. और ये ब्रीड कैसे हुई? एग्जॉटिक ब्रीड. ये ब्रीड कैसे हुई? एग्जॉटिक ब्रीड हुई. तो देखिए, मेरिनो रैम्स शीप मेल, सिलेक्शन किया सुपीरियर फीमेल, ठीक है ना. बीकानेरी ईव से क्रॉस किया सुपीरियर फीमेल. जब क्रॉस किया तो हमको यहाँ पे वी मेड द क्रॉस बिटवीन देम एंड वी ऑब्टेन द वर्ड इज Hisardale, and this Hisardale was superior. It was superior than both male and female. And this was developing. ये डेवलप हुआ था, इसको हमने डेवलप किया था कहाँ? इन पंजाब. It was developed in Punjab. So ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस किया. फिर से देखिए, आउट क्रॉसिंग का, यहाँ पर आउट ब्रीडिंग का पहला मैंने आउट आपको क्रॉसिंग बताया. इन आउट क्रॉसिंग, इन once again look here, out crossing, the cross is made between the same breed. Once again, same breed, but their ancestors are not common for 4 to 6 generation. उनके ancestors जो होते हैं वो 4 से 6 जनरेशन तक क्या नहीं होते हैं? कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है ना. जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड आउट क्रॉस. जो प्रोडक्ट हमको मिला क्रॉस करके उसको हम क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस बोलते हैं. एंड इट हेल्प्स टू ओवरकम
इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इट हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जब भी एनिमल्स की ब्रीड में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज होगा तो वी विल क्रॉस दैट एनिमल विद द सेम ब्रीड बट अनरिलेटेड वन. ठीक है ना. डेट इज बाई आउट क्रॉसिंग. क्या करेंगे वहाँ पे? आउट क्रॉसिंग करेंगे. सेकंड मैंने आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पे डिस्कस किया किसके बारे में? क्रॉस ब्रीड. किसके बारे में डिस्कस किया? क्रॉस ब्रीड के बारे में डिस्कस किया कि हियर इन क्रॉस ब्रीड द क्रॉस इज मेड बिटवीन, मीटिंग इज डन बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड. इससे पहले वाले में ब्रीड कैसी थी? सेम. यहाँ पे ब्रीड कैसी हो गई है? डिफरेंट ब्रीड हो गई है. एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्रॉस बिटवीन मेरिनो रैम्स and Bikaneri apes. It is a superior male, it is a superior female. This is exotic breed, this is desi breed, and after crossing we get the result here. We get the result here, and what we get the result? The result is Hisardale. We get the Hisardale, which is a superior breed. Again, it is a superior breed of sheep, both superior than male and female. ये दोनों के कैरेक्टर इसमें आ गए तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल से कैसा हो गया? सुपीरियर हो गया. एंड इट वाज डेवलप इन, दिस Hisardale breed was developed in Punjab. It was developed in Punjab. So this is the B part, that is cross breeding. Now comes the third one, and it is called third one. The word is interspecific hybridization. The word is interspecific hybridization. आउट क्रॉसिंग का थर्ड पार्ट. पहला मैंने पढ़ाया आपको आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग पढ़ाया, फिर पढ़ाया क्रॉस ब्रीडिंग. अब थर्ड कौन सा आ गया? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. अब इसमें क्या होता है? हियर द क्रॉस इज मेड बिटवीन different species. Here the cross is made between different species. अब तीनों में फर्क देख लीजिए. आउट क्रॉसिंग में क्या था? ब्रीड सेम थी. लेकिन उनके एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन तक सेम नहीं थे. 4 to 6 जनरेशन तक एंसेस्टर सेम नहीं थे. दूसरा मैंने आपसे बोला क्या? क्रॉस ब्रीडिंग. वी मेड द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स. एग्जाम्पल मैंने बताया था मेरिनो रैम्स क्रॉस विद द बीकानेरी एप्स. ठीक है ना. मेरिनो रैम्स एक्सोटिक ब्रीड, बीकानेरी एप्स देसी ब्रीड. और क्रॉस से उनका जो प्रोडक्ट मिला उसको क्या नाम दिया था? Hisardale. एंड दिस Hisardale वाज सुपीरियर देन बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है ना. दोनों से सुपीरियर था. एंड इट वाज डेवलप इन पंजाब. थर्ड आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन द क्रॉस इज मेड बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है ना. अब डिफरेंट स्पीशीज में हमारे फिर से वहीं से वर्ड आएगा. हम सिलेक्ट करेंगे सुपीरियर मेल, सुपीरियर फीमेल. फिर से वही सिलेक्शन करना है. तो एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं कि इफ वी मेक द क्रॉस बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल donkey. Look here, if we make the cross between, देखिए दोनों की स्पीशीज अलग हो गई है. एक हॉर्स की बात कर रहे हैं, एक डोंकी की बात कर रहे हैं. तो ठीक है ना. तो हमको यहाँ जो प्रोडक्ट मिला उसको हमने क्या बोला? वी गेट्स द म्यूल. हमको जो प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट को हमने क्या बोला? म्यूल. म्यूल्स. यहाँ पे फिर से देखिए खच्चर, जिसे खच्चर बोलते हैं हिंदी में. सो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में जो क्रॉस होता है वो किसके बीच में होता है? द क्रॉस इज मेड बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स हॉर्स इज क्रॉस विद मेल डोंकी. द प्रोडक्ट इज म्यूल. जो कि सुपीरियर होता है
हॉर्स से सुपीरियर होता है और डोंकी से भी सुपीरियर होता है, ज़्यादा स्टडियर होता है, स्टेमिना होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, म्यूल की बात कर रहे हैं। सो ये सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस हुई। अब रेसिप्रोकल क्रॉस अगर हम कर देते हैं कि इफ़ यू मेक द क्रॉस बिटवीन मेल हॉर्स एंड फीमेल donkey, if we make the cross between male horse and female donkey, the result is, we get the result here is Hinni. We get the Hinni. So look here, this is the cross, interspecific हुआ है. When the cross is made between the different species, it is called as interspecific hybridization. और ये जो म्यूल्स हमको मिले हैं या जो हिन्नी हमको मिले हैं, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? बोथ आर स्ट्राइल। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? स्ट्राइल होते हैं। नेचर ने ये मीटिंग नहीं हुआ, नेचर ने इसको सिलेक्ट नहीं किया, ये हम लोगों ने, ठीक है ना, हम लोगों मीन्स हम ह्यूमंस ने इसको क्या आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट ये किए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। और ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो हमको मिले हैं, ये कैसे होते हैं? स्ट्राइल होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? स्ट्राइल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द interspecific hybridization. Once again I am repeating here, in interspecific hybridization the cross is made, the mating is made between the different species. दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या होती है? मीटिंग होती है, ठीक है ना। इससे पहले वाले में था क्रॉस ब्रीडिंग, दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस हुआ था। इससे पहले था आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम थी, लेकिन उसके एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन तक कैसे थे? they were not the common one. Okay, so the example one, if we cross the female horse with the male donkey, the product is mules, mule. Similar, if we make the reciprocal cross here, if we cross male horse with the female donkey, the result is Hinni, and both mules and Hinnis, they are strile. So remember this. So this is about the interspecific hybridization, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरा यहाँ तक बताया। इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ से? इन ब्रीडिंग से लेकर यहाँ तक। डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है ना। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट, now coming to next important topic of NCERT, it is control breeding experiment. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। अब कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर सबसे पहले जो पहला हम लोग पढ़ेंगे, इट इज आर्टिफिशियल insemination. The word is artificial insemination. कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट टॉपिक आया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें होता क्या है, फिर से देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से हमने बोला कि यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया किसका? द वर्ड इज इलाइट बुल का। हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया किसका? इलाइट बुल का सिलेक्शन किया। इलाइट बुल मीन्स सुपीरियर बुल। इलाइट बुल का मतलब क्या हुआ? कैसा बुल आया? सुपीरियर बुल, सुपीरियर क्वालिटी के बुल का क्या किया? सिलेक्शन किया। अब सिलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया? कलेक्शन किया। सिलेक्शन के बाद हमने बोला कि हमने यहाँ पर क्या किया? कलेक्शन किया। यहाँ पे कलेक्शन किसका किया? सीमन का। यहाँ पे सिलेक्शन हमने किसका किया? सीमन का। सीमन मीन्स स्पर्म। सीमन मीन्स स्पर्म प्लस द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, दोनों को हमने मिल के नाम क्या देते हैं? सीमन। सो यहाँ पर फिर से देखिए, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने लिया है यहाँ पर क्या नाम दिया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में यहाँ पर हमने बोला कि सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? सिलेक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या किया? सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन किया? एक सुपीरियर बुल, इलाइट बुल का क्या किया? सिलेक्शन किया। और इलाइट बुल का सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या किया? यहाँ इस बुल से सेकंड स्टेप हमने क्या किया? कलेक्शन किया। हमने कलेक्शन किया किसका? सीमेन का। किसका सिलेक्शन किया? सीमेन का।
तो सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एट सीमेन। अब सीमेन जैसे ही हमको मिला तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, नंबर 1 स्टेप पे तो हमने क्या किया कि हम इसको क्या कर देते हैं, वी इंट्रोड्यूस सीमेन into females reproductive tract। हमने सीमेन को लिया और सीमेन को लेके इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको सीमेन कर देते, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। जब इंट्रोड्यूस कर दिया और रेस्ट हैपन नेचुरली, इंट्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है ना, रेस्ट जो होगा, रेस्ट जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, नेचुरली होगा। नेक्स्ट प्रोसेस कैसा होगा, नेचुरली, दैट इज द स्पर्म, इट विल गो टू द एग एंड it will again fertilize the ovum and the zygote will form and the progeny will form। तो देखिए यहाँ पर जो हमने फीमेल में रिप्रोड्यूस किया है, ये याद रखिएगा कि ये जो फीमेल है, ये फीमेल कैसी है, इट इज ऑल्सो अ सुपीरियर। दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये जो फीमेल है, इट इज ऑल्सो सुपीरियर फीमेल, it is also a superior female, that is a desire female, so when the product is formed, obviously वो कैसी क्वालिटी का होगा, superior क्वालिटी का होगा। so this is artificial insemination, natural mating नहीं हुई है, हमने मैनुअली फीमेल डिज़ायर बोल के सीमेन को कलेक्ट किया। सीमेन को कलेक्ट करने के बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया सीमेन को, किस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। और वो फीमेल भी कैसी फीमेल है, सुपीरियर फीमेल। वो फीमेल भी कैसी है, सुपीरियर फीमेल हुई। इतना क्लियर हुआ। तो एक तो नंबर 1 स्टेप ये हो गया। दूसरा नंबर 2 स्टेप यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि ये जो सीमेन है, दिस सीमेन, ये जो सीमेन हुआ, दिस सीमेन नंबर 2 स्टेप, it can be stored in low temperature। लो टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं किसको, वी यूज लिक्विड नाइट्रोजन, -176 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ ऐसा आप पढ़ते हैं। सो देखिए, फर्स्ट स्टेप कलेक्शन कर लिया, किसका कलेक्शन कर दिया, सीमेन का कलेक्शन कर दिया। तो सीमेन का कलेक्ट करने के 2 रास्ते हो गए। नंबर 1, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, and this female is superior female, not the normal one, superior female, and the rest of the thing takes place naturally, that is fertilization, formation of zygote, formation of embryo, formation of individual, वो सब कैसा होगा, नेचुरली होगा। दूसरा से क्या होता है कि हम इस सीमेन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर कर सकते हैं। Why it is stored in low temperature? Because it contains enzymes, इसमें enzymes होते हैं, and you know at in low temperature the enzymes are inactivated, and whenever it is required हम इसको use कर सकते हैं, इसका temperature normal करके हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा use कर सकते हैं। So it can be stored in low temperature, and secondly can be used when it is required, and can be used when it is required, so this practice is called as artificial insemination. It is called as artificial insemination. Now see here, what is the advantage of artificial insemination? Let us see. Advantage of artificial insemination. क्या एडवांटेज है? नंबर 1 एडवांटेज क्या होगा? नंबर 1, सीमेन कैन बी स्टोर्ड, semen sample can be stored for long duration,
पहला फ़ायदा इसका ये हुआ कि जो भी सीमेन का सैंपल है हम उसको स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं लो टेम्परेचर में। मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। एंड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ला के क्या कर सकते हैं? दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होता है यहाँ पर? दूसरा एडवांटेज दैट सीमन sample can be transported, can be easily transported, can be easily transported. So this is the second advantage. दिस इज़ द सेकेंड एडवांटेज कि जो भी सैंपल है सीमेन का वो हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बजाय कि हम क्या एक इंडिविजुअल बुल या मेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। ठीक है ना? सो द सैंपल ऑफ द semen sample can easily be transported. Third advantage is that from the semen sample more than one female can be fertilized. More than one female can be fertilized at a time. More than one female can be fertilized at a time. At a time, more than one females can be fertilized from the sample of the semen. And last one, and the important one, desired progeny is obtained. Desired progeny is obtained. Desired progeny is obtained. Desired progeny is obtained. So this is all about the artificial insemination. So I am repeating once again, artificial insemination में मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये एक मेथड आया किसका आया? कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या करा हमने? यहाँ पर सिलेक्शन किया। हमने किसका सिलेक्शन किया? सिलेक्टेड इलाइट बुल, सुपीरियर मेल का सिलेक्शन किया। ऑब्वियसली सुपीरियर मेल का सिलेक्शन किया, बुल का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद इट वाज फॉलोड बाय द कलेक्शन ऑफ द सीमेन। कलेक्शन किया हमने किसका? सीमेन का। आप सीमेन का कलेक्ट करने के बाद डिज़ायर है, देखिए डिज़ायर बुल है हमारा। डिज़ायर मीन्स इसमें प्रोजेनी जो ट्रेट्स हैं हम चाहते हैं कि वो अगली प्रोजेनी में हमको मिले। ठीक है ना? अब सीमेन को हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। एंड दिस फीमेल इज ऑल्सो सुपीरियर वन, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन्स नेचुरली। दैट इज insemination is done manually. Rest of that is fertilization, formation of zygote, formation of embryo, formation of individual, वो naturally होगा। ये आपने बताया। दूसरा हम क्या करते हैं? सीमेन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं किसमें? लो टेम्परेचर में। सीमेन को क्या करते हैं? लो टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं। वाई? बिकॉज एट लो टेम्परेचर द एंजाइम्स आर inactivated and this stored semen, it can be used when it is required. Whenever it is requirement is there, we can use the same sample of the semen. And next, what is the advantage of this artificial insemination? Number one, the semen sample can be stored for long duration. बहुत लंबे समय, सालों तक उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ कर सकते हैं। सैंपल जो है इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सैंपल ऑफ सीमेन कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना? इन रिस्पेक्ट टू, अगर हम एक मेल को ले जाना है, एक सैंपल को ले जाना है, किसको ले जाना आसान है? ऑब्वियसली सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा। दिस semen sample can fertilize more than one female at a time. So more than one females can be fertilized at a time. So ठीक है ना? It can be more than four females can be fertilized at a time. And above all, desired progeny is obtained. So this is all about the artificial insemination. Now comes the important technique, one more, and it is called as the technique, second one after artificial insemination. It is MOIT, moit. It is moit.
So what is MOIT? The MOIT is M for multiple, O for ovulation, E for embryo, T for transfer. So this is MOIT. Technology. मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पर पॉइंट हुआ. एंड दिस इज द प्रैक्टिस इज डन टू ऑब्टेन, ठीक है ना, दिस इज ऑल इज टू ऑब्टेन, दिस इज डन टू ऑब्टेन हर्ड इम्प्रूवमेंट. इट इज ऑब्टेन फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट. What is herd? Herd means group. हमको ग्रुप में चाहिए एनिमल्स, एक दो नहीं चाहिए, ग्रुप में एनिमल्स हमको चाहिए. डिज़ायर क्वालिटी के एनिमल्स प्रोजेनी अगर हमको चाहिए तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? MOIT टेक्निक, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. और ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसके लिए? हर्ड इम्प्रूवमेंट. किसके लिए करते हैं? हर्ड इम्प्रूवमेंट. हर्ड मीन्स ग्रुप. हर्ड मीन्स ग्रुप. हम ग्रुप में चाहते हैं कि जो डिज़ायर प्रोजेनी है वो हमको मिल जाए. तो कैसे मिलती है वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ. लेट अस सी कैसे होता है. तो सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फीमेल है, एक काऊ, मैंने ये काऊ को लिया एंड दिस काऊ इज ऑफ गुड ब्रीड, सुपीरियर काऊ है, गुड ब्रीड की काऊ है. हम चाहते हैं कि इस काऊ की हमको बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज मिल जाए, इसके जैसे हमको मल्टीपल कॉपीज मिल जाए. तो क्या करते हैं हम, प्लीज़ देखिएगा यहाँ पे. मैं पहले बात कर रहा हूँ काऊ में. नेचुरली इन काऊ नेचुरली व्हाट हैपन, द वर्ड इज ऑयस्टर साइकिल टेक्स प्लेस. इस काऊ में एक साइकिल ऑपरेट होती है, ऑयस्टर साइकिल इज प्रेजेंट. जैसे प्राइमेट्स में, ह्यूमंस में, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, वैसे ही नॉन प्राइमेट्स में काऊ में कौन सी साइकिल आती है? ऑयस्टर साइकिल आती है. और इस ऑयस्टर साइकिल में, इन दिस ऑयस्टर साइकिल अ सिंगल एग इज प्रोड्यूस, ठीक है ना, वन एग इज प्रोड्यूस पर साइकिल, वन एग इज प्रोड्यूस्ड पर साइकिल, वन एग इज प्रोड्यूस्ड पर साइकिल. प्लीज देखिएगा यहाँ पे काऊ है, एक गुड ब्रीड की काऊ है, ठीक है ना. हम चाहते हैं इसकी जैसी हमको और प्रोजेनी मिल जाए कम समय में. तो कैसे होते हैं? तो मैंने बोला कि इन काऊ, इन नेचुरली व्हाट हैपेंस, ऑयस्टर साइकिल टेक्स प्लेस. ऑयस्टर साइकिल प्रेजेंट होती है इनमें, और उस ऑयस्टर साइकिल में सिंगल एग इज प्रोड्यूस. तो यहाँ पे प्रोजेनी कितनी बनेगी? एक एग प्रोड्यूस हुआ है तो प्रोजेनी कितनी होगी? सिंगल प्रोजेनी इज पॉसिबल. सिंगल प्रोजेनी is possible. Single progeny is possible. ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? फिर से देखिए, a good breed of cow, we want the multiple copy of this cow. So what will we first understand? The natural thing that in nature, in this cow, the oyster cycle takes place. The oyster cycle is present, and per oyster cycle single egg is produced. Per oyster cycle single egg is produced. So the possibility of the progeny to be produced here is single progeny. Single progeny possible हो सकती है. अब देखिए क्या करा हमने इस काऊ में. We introduced, इस काऊ में हमने क्या किया? We introduced what? Hormone. We introduced a chemical. We introduced a chemical having FSH like activity. Please here, FSH हार्मोन नहीं, FSH की तरह केमिकल हमने क्या किया? फीमेल की बॉडी में डाल दिया, इस फीमेल की बॉडी में डाल दिया, जिसकी एक्टिविटी कैसी थी? FSH लाइक थी. जब FSH लाइक एक्टिविटी हुई यहाँ पर, तो हमने बोला कि फीमेल
फॉलिकुलर एक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फॉलिकुलर एक्टिविटी क्या कर गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीजेस इन ओवरी। ऑब्वियसली फॉलिकुलर एक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, किसमें, ओवरी में इंक्रीज हो गई। जब फॉलिकुलर एक्टिविटीज हुई तो यहाँ कॉज हुआ सुपर ओव्यूलेशन, यहाँ पे कॉज हुआ सुपर ओव्यूलेशन, हियर इट इज कॉज सुपर ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या कॉज हुआ, सुपर ओव्यूलेशन कॉज हुआ। और सुपर ओव्यूलेशन कॉज हुआ तो देखिए नेचुरली कितने एग प्रोड्यूस होते थे, यहाँ पर सिंगल एग प्रोड्यूस होता था। जब सुपर ओव्यूलेशन हुआ तो 6 to 8 eggs are produced, 6 to 8 eggs are produced. So how many eggs are produced, how many eggs are produced, 6 to 8 eggs are produced, ठीक है ना, instead of how many eggs, single egg. In natural condition how many eggs are possible, one egg is possible per oyster cycle. But when we introduce the some chemical, some hormone like chemical, like having the FSH like activity, when FSH is introduced, okay, follicular activity increases in ovary. जब ओवरी में follicular activity increase हुई तो उसने क्या कॉज करा दिया, सुपर ओव्यूलेशन। क्या कॉज करा दिया, सुपर ओव्यूलेशन। So instead of one egg, how many eggs are produced, 6 to 8 eggs are produced. Now see what happened next here. I am saying here कि how many eggs are produced, 6 to 8 eggs are produced, 6 to 8 eggs are produced. Now see, when these eggs are produced, so we can conduct here artificial insemination. दो रास्ते हैं हमारे पास कि या तो हम यहाँ पे क्या करा दें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दें तो भी ये एग फर्टिलाइज हो जाएंगे, और वी कैन डू व्हाट, we can mate with elite bull, we can mate with elite bull. हम एक सुपीरियर बुल के साथ क्या क्रॉस करा सकते हैं, क्रॉसिंग करा सकते हैं, मेटिंग क्रॉस करा सकते हैं। दोनों ही केस में चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं या फिर मेटिंग क्रॉस कराएं, हमने बोला कि एग्स क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। एग्स क्या हो जाएंगे, एग्स गेट फर्टिलाइज्ड, एग्स गेट फर्टिलाइज्ड, एंड दीज फर्टिलाइज्ड एग्स they are allowed to grow, they are allowed to grow, they are allowed to grow 8 to 32 cell stage, cell stage. इनको ग्रो होने देते हैं हम लोग कितनी स्टेज तक, 8 से 32 सेल स्टेज तक, ठीक है ना, इसको ग्रो होने देते हैं। और when they जब इतनी स्टेज पे हो गए तो what we do, we recover it, we recover these eggs, that is fertilized egg, these fertilized egg recover unsurgically, और unsurgically रिकवर करने के बाद, unsurgically रिकवर करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। किसमें इंसर्ट कर देते हैं, यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। किसके यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, यूट्रस ऑफ द अदर काउ, एंड दैट इज दे आर कॉल्ड एज सरोगेट मदर। अदर काउस को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर, they are called as surrogate mother. So यहाँ पर, so look here, suppose there are 8 eggs, so how many surrogate mothers are required, 8 surrogate mothers are required. When there are 8 surrogate mothers, how many progeny is produced, you will say sir at a time how many progeny, ठीक है ना, तो 8 progeny is produced of desire trait, of desire trait, ठीक है ना, जो हमको चाहते थे वैसे यहाँ पे ऑफ डिजायर ट्रेट और डिजायर ब्रीड, यू कैन, बिकॉज वी आर डेवलपिंग द ब्रीड, सो वी कैन राइट हियर ऑफ डिजायर ब्रीड। सो देखिए यहाँ पर एट अ टाइम normally how many we will get the progeny at a time, so answer was 1. But when we perform the Moy technique, what happened, super ovulation takes place, please देखिए, due to super ovulation instead of one egg, एक egg की जगह कितने egg produce हुए यहाँ पर, एक egg की जगह कितने egg produce हुए, 6 to 8 eggs are produced, 6 to 8 eggs are produced at a time. Okay, यहाँ पर when we get the egg, so 2 methods are there which we can implement here. The number one is we can do the artificial insemination or mate the cow with the elite bull, desire bull के साथ हम मेट करा सकते हैं। दोनों ही केस में eggs क्या कर जाएंगे, fertilized हो जाएंगे, eggs क्या हो जाएंगे, fertilized हो जाएंगे। These fertilized eggs they are allowed to grow
at 8 to 32 cell stage. 8 to 32 cell stage. When this stage is obtained, they are recovered unsurgically. Without any surgical process, they are recovered, and after recovery they are inserted into the uterus of other cows, and these cows now they are called as surrogate mother. They are surrogate mother. And I have told you, suppose 8 eggs are there or 8 eggs are there, so how many surrogate mothers are required? 8 are required. When 8 mothers are there, how many progeny will be produced? 8 progeny will be produced. And in normal condition, how much was produced? Single. In normal conditions, single was produced, but after this implementation of this technique, at a time we can get how many progeny? 8 progeny. We get the 8 progeny. And this, look here, after the transfer of this one, the original mother, that is genetic mother, the original cow को उसको हमने क्या नाम दिया है? The original cow जिससे हमने egg को recover किया था, this is called genetic mother. This is called as genetic mother. This is genetic mother. And this genetic mother is again ready for super ovulation. It is again ready for super ovulation. So you look here, in very small time, what happened? We can get a group of desired breed. We can give the have the group of desired breed. So once again, I am here explaining the technique. The second technique, it is called as MOIT. It is called as MOIT. M for multiple, O for ovulation, E for embryo, T for technology, transfer technology. Okay, transfer technology. Then I explain that this technique is implemented to obtain to do herd improvement. Herd means group. We want a group of good breed, so we will imply what? This technique. Okay, how? This is a, suppose this cow is of good breed. It is a superior cow having very good breed, and we want that we should have this good breed in multiple number. तो क्या करेंगे हम देखते हैं. First of all, I explained you that in nature, that is naturally in cow, the cycle is present, and this cycle is called oestrus cycle. This cycle is called oestrus cycle, and in this oestrus cycle, single egg is produced. Per cycle, single egg is produced, so that the possibility of the progeny is always 1. सिंगल है तो प्रोजेनी कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 1 प्रोजेनी होगी. अब हम चाहते हैं मल्टीपल हो. यहाँ पे तो क्या करा हमने, इस काउ में जेनेटिक मदर, इसी को, इस जेनेटिकली काउ को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. किसको? एक ऐसा केमिकल जिसकी एक्टिविटी कैसी थी? FSH लाइक हार्मोन की तरह एक्टिविटी थी. FSH इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ? फॉलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हुए. किसमें? ओवरी में. फॉलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हुए. कहाँ पे? ओवरी में इंक्रीज हुए. फॉलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो क्या कॉज हो गया? सुपर ओव्यूलेशन. क्या कॉज हो गया? सुपर ओव्यूलेशन. सुपर ओव्यूलेशन कैसे, क्या मतलब हुआ? नेचुरली हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस? सिंगल. बट हियर सुपर ओव्यूलेशन की वजह से एट अ टाइम हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस? 6 to 8 eggs are produced. 6 to 8 eggs are produced at a time. 6 to 8 eggs are produced at a time. Clear हो गया यहाँ पे? After production of the eggs, what happened? These eggs are produced. Look here, 6 to 8 eggs are produced. Now it is followed by artificial insemination, or the female is mated with the elite ball, इन दोनों ही कंडीशन में एग्स जो होंगे क्या होंगे? फर्टिलाइज्ड एग्स जो होंगे, they are allowed to grow for 8 to 32 cell stage, and after the 32 cell stage, these fertilized eggs are recovered unsurgically and inserted into the uterus of other female cow, and those female cows are called as surrogate mother. Suppose 8 fertilized eggs are there, so how many mothers will required? 8 mothers are required. When 8 mothers are required, how many possibility of progeny will be there? Obviously 8 progeny will be formed at a time and of desired breed. So this is the technology to इम्प्रूव व्हाट? हर्ड इम्प्रूवमेंट. ग्रुप में अगर हमको ब्रीड चाहिए तो हम ऐसे लेंगे, और ये जब ये सरोगेसी चल रही है
डिफरेंट फीमेल्स में, और हमारी जो ओरिजिनल काउ थी जिसको जेनेटिक मदर बोलते हैं वो फिर से रेडी हो जाएगी किसके लिए, सुपर ओव्यूलेशन के लिए। अगेन सुपर ओव्यूलेशन, अगेन एफएसएच इंट्रोडक्शन, अगेन सुपर ओव्यूलेशन कॉज, अगेन fertilization, again recovery of the cell, and again we use the surrogate mother. So in very small span of time we will get the huge number of desired breeds. Okay, do you understand? Two techniques I have to explain you here: artificial insemination, and second is MOIT, that is multiple ovulation embryo transfer technology. Clear? Thank you.